Everyone, welcome to the GIC. Today we are going to start engineering mechanics. So let's see. आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा जो होता है इसके अंदर हम देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और इसके साथ ही ये क्या करता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। मतलब अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर्स है तो वो में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और उसके साथ ही वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को फॉलो करेगा। तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमारा वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया और मोमेंटम हो गया, etc. तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि इसमें हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखते हैं। तो रिजल्टेंट देखने के लिए वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स को हम जैसे कि एरो से दिखाते हैं। तो मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। के जो एरोज होते हैं इसको हेड्स बोलते हैं हम, और इसके जो बैक साइड होते हैं इसको टेल्स बोलते हैं। तो वेक्टर एडिशन में हमेशा एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होता है। तो जैसे ये दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका एडिशन हम देखेंगे तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो इसका हेड इस बी वाले के टेल से जुड़ा रहेगा, और जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट हमारा इस वेक्टर के टेल से और जो दूसरा वाला वेक्टर है बी उसके हेड से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी हम रिजल्टेंट ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच में एंगल्स होते हैं। जब एंगल होते हैं तो वहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। तो मान लिया यहाँ पे ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो क्या करेंगे, हम इस एंगल को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं सेम एंगल पे। तो अगर वेक्टर बी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये तो यहाँ से एंगल थीटा ही बनाएगा, और जब ये थीटा बनाएगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो बी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल MNO में अगर देखें तो यहाँ पे हम पाइथागोरस से लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और बी स्क्वायर फिर 2AB कॉस थीटा, और ये R स्क्वायर था तो उस साइड जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा इसका वो हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन की बात करें तो इस रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए से वो होगा हमारा tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू
बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आगे देखते हैं वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है कि सिंपली इसमें एडिशन में भी एडिशन जैसा ही होता है, उसका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी एडिशन जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। वो मान लिया वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसका एडिशन हमको करना है तो सिंपली हो जाएगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो एडिशन हो गया। एडिशन करना है अगर दो वेक्टर का तो ऐसे हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन देखना है तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि हमारा ये वेक्टर ए ही रहेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, बस यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, इसलिए ये माइनस बी करके आ जाएगा। तो ऐसे हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे होता है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और दूसरा होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो ये हो गया आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये हो गया आपका आई कैप जे कैप। तो ए के कंपोनेंट्स जो हैं वो आई वाले आई के पास रहेंगे और जो जे के पास रहेंगे और के वाले के पास रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स, ये हो जाएगा ए वाई और ये हो जाएगा ए जेड। उसी तरीके से बी वाले हो जाएंगे बी एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, ये हो जाएगा बी जेड। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई ब्रैकेट में। जब हम आई को लेंगे तो इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखिए जैसे आई हो गया, ये वाली लाइन भूल जाएंगे, ये लाइन भूल जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका ए वाई इंटू बी जेड माइनस फिर बी वाई इंटू ए जेड, मतलब ए जेड कह सकते हैं, ए जेड इंटू
बी वाई। और एक चीज़ और, ये प्लस में रहेगा पहली बार, फिर ये माइनस में रहेगा, फिर ये प्लस में रहेगा जब लिखेंगे तो ये आगे हो जाएगा आपका माइनस का इसी में आगे माइनस का ये, फिर अब यहाँ पे इस लाइन को भूल जाएंगे, इस लाइन को भूल जाएंगे, इससे मतलब है, इससे मतलब है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, ए जेड इंटू बी एक्स। उसके बाद आपका अब के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी, ये था आपका ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, तो अब हम के के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसी में आगे प्लस के कैप ब्रैकेट में हो जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा। अब के को लेंगे तो ये भूल जाएंगे और इसके ऊपर भूल जाएंगे, बस इसी से मतलब है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ए एक्स इंटू बी वाई और उसके बाद माइनस का ये हो गया ए एक्स इंटू बी वाई और माइनस का ए वाई टू बी एक्स, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो हमारा ये आएगा। तो इतना ही था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।